हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किस एंजाइम की खोज के बाद पुनर्योगज डीएनए तकनीक की स्थापना हुई और इस एंजाइम का स्रोत एवं कार्य बताइए। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि डीएनए तकनीक की स्थापना है जो कौन से एंजाइम के बाद हुई और एंजाइम के स्रोत एवं कार्य बताने हैं। तो हम इस प्रश्न को समझेंगे। चलो मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम की खोज सन 1968 में एक वैज्ञानिक बेरनेर अर्बर नामक वैज्ञानिक ने इस एंजाइम की खोज की। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए पुनर्योग तकनीक की खोज हुई। डीएनए पुनर्योग तकनीक की खोज हुई। प्रतिबंधन एंजाइम में ECOR1 डीएनए को विशिष्ट क्रम पर काटते हैं। ECOR1 कोलाई जीवाणु के का स्रोत है। की कार्य डीएनए वांछित डीएनए में इसे काट कर अलग कर देता है और उस स्थान पर वांछित जीन जोड़ देता है और यह कार्य लाइगेज एंजाइम द्वारा है जो किया जाता है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज सन 1968 ईस्वी में बेरनेर अर्बक नामक वैज्ञानिक ने इस एंजाइम की खोज की और डीएनए पुनर्योग तकनीक की खोज हुई। और प्रतिबंधन एंजाइम ECOR1 डीएनए को विशिष्ट क्रम पर काटते हैं और ECOR1 कोलाई जीवाणु का स्रोत है और इसके जो कार्य हैं वह डीएनए में वांछित जीन इसे काटकर अलग कर देता है, वह उसी स्थान पे वांछित जीन है जो जोड़ देता है और यह कार्य लाइगेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर है जो समझ आया होगा। धन्यवाद।